आज पश्चिम जगत तरह तरह के दम बढ़ता है कि नई नई आविष्कारों को लेकर हर समय अपनी पीठ थपथपाता रहता है। आज पश्चिम को यह गर्व है कि लगभग सभी बड़े आविष्कार उन्होंने ही किए हैं और कहीं ना कहीं बाकी दुनिया को यह प्रिय दृष्टि से दिखते हैं। लेकिन क्या जिन आविष्कारों पर पश्चिमी देश और वैज्ञानिक अपना दावा ठोकते हैं, क्या उन पर वाकई उनका आधिपत्य माना चाहिए? परंतु अगर आप हमारे देश का इतिहास और पौराणिक कथाएं देखें तो उनमें ऐसे बहुत से आविष्कार, यान, श्रुति, सारणी आदि प्रकार प्रयोग और उनका ज्ञान दिया गया है, जिसे सुनकर और पढ़कर आधुनिक विज्ञान भी दांतों तले उंगलियां दबा लेता है। तथा पौराणिक कथाओं में वर्णित ऋषि-मुनि विज्ञान की खोज में भी पहले उन चमत्कारों को दर्जा चुके जिन्हें विज्ञान अपना आविष्कार मानता है। फर्क बस इतना है कि पहले इन चमत्कारों को श्रेणी में रखा जाता था और यह वैज्ञानिक करामत बन गई पाठकों। जबकि खुद अब्दुल कलाम ने कई बार कहा है कि उन्हें प्राचीन भारतीय ग्रंथों में से मिसाइल बनाने की प्रेरणा मिली। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कई बार प्राचीन भारतीय ग्रंथों की पूरी प्रशंसा की। अभी कुछ समय पहले हिस्ट्री चैनल में यह रहस्योद्घाटन किया था कि हिटलर प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन कर टाइम मशीन बनाना चाहता था। आजकल सभी देशों में न्यूक्लियर वेपन का परीक्षण करने की होड़ लगी। आधुनिक विज्ञान आणविक और परमाणु हथियारों को अपना आविष्कार मानती है, लेकिन सदियों पहले घटित महाभारत के युद्ध में आणविक हथियारों का प्रयोग करने जैसी बात उल्लेखित है। उस समय ना तो विज्ञान का आविष्कार हुआ था और न ही तकनीक का कोई नामो निशान था। ईश्वर के वरदान के तौर पर ब्रह्मास्त्र जैसे हथियारों को प्राप्त किया जाता था। यह ब्रह्मास्त्र इतना शक्तिशाली था कि इसके पास समग्र ब्रह्मांड का विनाश करने की ताकत थी। धरती से सूर्य की दूरी 13वीं शताब्दी में जियोवानी और रिचर्ड नाम के दो वैज्ञानिकों ने सूर्य और पृथ्वी के बीच जो दूरी है उसकी मापी। उनके अनुसार यह दूरी 140 मिलियन किलोमीटर थी। लेकिन क्या ये दूरी पहले मापी गई थी? इन दो वैज्ञानिकों की खोज से बहुत पहले लिखी गई हनुमान चालीसा का श्लोक जुग सहस्त्र योजन पर भानु तीन्यों लोक ताहि मधुर फल जान स्वयं इस दूरी को बयान करता है। इस श्लोक के अनुसार भानु अर्थात सूर्य पृथ्वी से जुग सहस्त्र योजन की दूरी पर है। एक योजन यानी कि 12, सहस्त्र 1000 और योजन यानी 8। इन सब का हिसाब मिलाकर लगभग उसी संख्या को दर्शाया जाता है जो वैज्ञानिकों ने मापी गई। विमान। आधुनिक विज्ञान अपने को वैमानिक का जनक मानता है, लेकिन कई प्राचीन भारतीय ग्रंथों में विमानों का विस्तार पूर्वक उल्लेख है। इनमें सबसे प्रसिद्ध है पुष्पक, जिसमें बैठकर श्री रामचंद्र जी माता सीता सहित अयोध्या आए थे। सबसे आश्चर्यजनक यह बात है कि वैमानिक को लेकर भारत में कई अति प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखे गए हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध है ऋषि भारद्वाज रचित यंत्र वर्चस्व भ्रूण स्थलांतर अर्थात गर्भ के बाहर भ्रूण को उत्पन्न कर उसे गर्भ के भीतर स्थलांतर करने का चमत्कार वैज्ञानिकों के नाम दर्ज है। आज के दौर में इस तकनीक को IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, लेकिन असल में यह सबसे पहले तब अनुभव हुआ था जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कंस को यह भविष्यवाणी हुई थी कि उसकी बहन देवकी को 7वीं संतान उसकी हत्या करेगी, इसलिए कृष्ण ने देवकी की 6 संतानों को वध कर दिया था। लेकिन 7वीं संतान के समय एक चमत्कार घटित हुआ, जिसमें जब उनके जन्म से पहले ही भगवान विष्णु ने योग माया को यह निर्देश दिया कि वह देवकी के गर्भ में पल रहे भ्रूण को वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थलांतर कर दे।